प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल कोर्ट नंबर 6 जस्टिस संजय किशन कौल जी के बेंच में पुलिस भर्ती में रिक्त रह गए पदों को लेके फाइनल आर्गुमेंट हुआ है। पिटीशनर के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पक्ष रखे हैं न्यायालय में। जस्टिस संजय किशन कौल जी के बेंच के सामने तमाम दलीलें पेश किया गया है। कुछ दलीलों को इग्नोर किया गया है, कुछ दलीलों को कंसीडर करने के लिए कहा गया है। फिलहाल अभी तक का जो स्टेटस है वो केस डिसमिस दिखा रहा है, लेकिन परिणाम अभी नहीं आया है। हमें आर्डर आने तक का इंतजार करना होगा, सब्र रखना होगा। जो कंसीडर करने की बात आ रहा है वो आर्डर में जमीनी स्तर तक आर्डर में कितना कंसीडर होता है, कौन सा पॉइंट कंसीडर होता है, जब तक आ नहीं जाता है तब तक कुछ कह पाना काफी मुश्किल है, कठिन है, भविष्यवाणी कर पाना। तो सबसे पहले हमें आर्डर का इंतजार करना होगा। दूसरा पॉइंट, लगातार शुरुआत से ही अंत तक 2015 का जो दलीलें था, पक्ष था, जस्टिस संजय किशन कौल जी के द्वारा सुना गया है। अब वो सारे दलीलों को सुनते हुए क्या आर्डर में लिखवाते हैं जस्टिस संजय किशन कौल जी, अब आने के बाद ही कंफर्म होगा। पहली चीज है। दूसरी, तमाम भाई बहन बेहद परेशान हैं और हम लोगों के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गया है। मतलब सारा भविष्य निष्क्रिय दिखाई पड़ रहा है। आज लगातार 5-6 दिनों से दिल्ली में हूं, लेकिन घर जाने का इच्छा नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में कुछ कह पाना काफी मुश्किल है। कष्ट सबको है, समस्या सबको है। सारा भविष्य हमारा आपका इस पे टिका था, इसमें किसी को डाउट नहीं है। बहुत आस था। तमाम हमारे ऐसे भाई बहन थे जो सुबह से शाम तक इस भर्ती के बारे में ही सोचते थे, आस लगा के बैठे थे कि बहुत कम दिन बचा है हमें जीटीसी पे जाने का। लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो आज हमारे आपके सामने आया है, हमारे वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता तमाम दलीलों को रखे हैं, पक्ष रखे हैं। उसके बाद जब तो रिजल्ट स्टेटस में इस तरह से दिख रहा है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आने वाले वक्त में न्यायालय से विश्वास लोगों को उठ जाएगा और सत्य इस तरह से पराजित होता है तो आने वाले वक्त में किसी पे कोई विश्वास नहीं करेगा। मित्रों, अब रही बात हम आगे क्या करें, क्योंकि आज तक मेरे द्वारा जो भी बात बताया गया है वो अपने वरिष्ठ से राय विचार विमर्श करने के ही बाद आप लोगों को जानकारी दिया गया है। अब मैं गलत हूं कि सही हूं ये आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी मैं इस भर्ती के लिए हर समस्याओं को सहते हुए, कठिनाई को सहते हुए हमने संघर्ष किया है। परिणाम देने के लिए, खुद वर्दी पाने के लिए और आप लोगों को वर्दी दिलाने के लिए लगातार मैं 3-4 वर्षों से संघर्ष किया हूँ, घर से दूर रहा हूँ। लेकिन आज जो परिणाम हमें स्टेटस में दिखाई पड़ रहा है शायद बड़ी दुर्भाग्य की बात है और सत्य आज हारा है। अब आगे हम कर क्या सकते हैं, आज हमें सोचने और निर्णय लेने का जरूरत है। 2 रास्ते हैं। ये लड़ाई हमें अंत तक ले जाना है।
ये हमारा पहला प्राथमिकता है। अब आगे लड़ाई में कौन साथ आता है कौन साथ नहीं आता है, ये अलग की बात है। हमें रिव्यू पिटीशन दाखिल करना होगा। हमें 5 जजों संवैधानिक पीठ तक ये मामला ले जाना होगा। हाँ, इसका जो प्रोसीजर है थोड़ा कठिन है, लेकिन इसमें सीनियर अधिवक्ता आर्गुमेंट नहीं करते हैं, जो हमने अभी तक जानकारी लिया है। रिव्यू पिटीशन में जज के द्वारा जो तो उस आर्डर में कहीं कुछ भी गलती किया गया है, हम अपने सर्विस मैटर के सीनियरों से राय सलाह लेके कि रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाए कि नहीं किया जाए, या तो उनके द्वारा सलाह दिया जाता है एडवाइस, तो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा। और उसमें पॉइंट खोजना पड़ता है कि आर्डर में कौन सी गलती हुई है क्या नहीं है, हमारे लिए कुछ राहत है, हमारा कोई पॉइंट कंसीडर किया गया है कि नहीं किया गया है, ये तमाम चीज़ें हैं। या तो हमें हरी झंडी मिलता है, सीनियर अधिवक्ता के द्वारा कहा जाता है कि आप रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, तो ज़रूर हम इस लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। रिव्यू पिटीशन में जो भी होगा अच्छा बुरा उसको देखते हुए हम अपना, क्योंकि क्रम से ही आप जा सकते हैं, उसके बाद आखिरी जो लड़ाई होता है 5 जजों का जो संवैधानिक पीठ होता है, वहाँ जो निर्णय लिया जाता है वो रूल बन जाता है। और ये लड़ाई वहाँ तक जाना जरूरी है। जब तो वहाँ से रूल बन जाएगा या तो हमारे पक्ष में बनेगा, तो तत्काल सरकार को लागू करना होगा। हमारे विपक्ष में जाएगा तो भारत में कोई भी नॉट ज्वाइनिंग का सीट नहीं पाएगा उस दिन के बाद। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो हमारा आगे की लड़ाई है वो टिका है आर्डर पे। वो आर्डर में हमें कुछ दिखेगा, हमारे सीनियर अधिवक्ता राय देंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं रिव्यू पिटीशन या 5 जजों के संवैधानिक पीठ में। जब तो वो राय नहीं देते हैं, कहते हैं आगे कुछ नहीं होगा, तो हम भगवान का नाम लेके घर बैठ जाएंगे, अपना अपना रास्ता देखेंगे। जीवन है, जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस भर्ती के लिए हमें आस था, वैसे हमारे ऊपर भी और भी परिवारों का आस रहता है, जितने भी याची हैं एक दूसरे पे आस टिका रहता है। हम पे हमारे माँ बाप का आस है, तो हमें आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ऑर्डर आने के बाद हम सीनियर अधिवक्ता से राय लेंगे, विमर्श करेंगे। बेहतर जो कार्य होगा रिव्यू पिटीशन से लेके संवैधानिक पीठ तक ये मामला ले जाने का। तो आप लोग कहोगे तो आगे बढ़ूंगा, नहीं कहोगे तो घर बैठ जाऊंगा। जिसको करना होगा वो आगे करेगा, जैसा आप लोग कहोगे किया जाएगा। फिलहाल मैं जो भी राय विमर्श करना है, मैं दिल्ली में रह के और एवारों के संपर्क में राय विमर्श कर रहा हूँ। जैसे आर्डर आएगा आप लोग कहोगे तो आगे कदम बढ़ाऊंगा, नहीं कहोगे तो घर बैठ जाऊंगा। मैं किसी को भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, जो कानूनी दांव पेच होता है वो बता रहा हूँ। हर चीज़ का कुछ ना कुछ रास्ता होता है और कुछ ना कुछ तोड़ होता है। लड़ाई अंत तक लड़ा जाएगा तो शायद हमें कुछ मिल जाएगा। आगे की लड़ाई लड़ने में बहुत ज़्यादा ना तो धन की आवश्यकता पड़ेगा और ना तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कम समय में अंतिम तक हम पहुंच सकते हैं। लास्ट बात, हमें आपको आर्डर आने तक का इंतज़ार करना होगा। आर्डर जैसे आता है ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, उसके 2-4 घंटा बाद अधिवक्ताओं से राय लेके खुद उसको पढ़ के आपको अवगत कराया जाएगा कि सलाह क्या दे रहे हैं अधिवक्ता। आपका जो तो उस पर सहमति रहेगा तो काम को आगे बढ़ाया जाएगा, वरना घर बैठा जाएगा। जब भी आप हमें याद करोगे, जहाँ भी,
जरूर ये भाई आपके साथ मिलेगा, दुख सुख में हमेशा। आपसे ज़्यादा दुखित हूँ, कष्टित हूँ, घर जाने का इच्छा नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में था वो मैं किया हूँ और आगे करूँगा। हमारे सीनियर अधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार लगातार 1.5 घंटा तक इस भर्ती को बचाने के लिए आर्गूमेंट किए। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, विनती है कि अनावश्यक फ़ोन ना करिए। जो भी जानकारी होगा तत्काल ग्रुप के माध्यम से आपको दिया जाएगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। आर्डर आने तक सभी भाई इंतज़ार करें। 2015 का जो आर्डर होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, विस्तृत होगा। बाकी और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आगे जैसी भी जानकारी होगा ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। धन्यवाद।